अमीन, आप ये बताइएगा अदालत में आज क्या हुआ। उम्मीद तौर पर पहली पेशी पर देखा गया है कि मुलजिम का चंद रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ, क्या वजह हुई? क्या कहकर तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मुस्तरद की गई? जी बिल्कुल, आज मंशियात कोकेन और गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजमा अनमोल और पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां पर केस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजमा के कब्जे से 300 ग्राम से ज़ायद कोकेन और दीगर ममनुआ अशिया बरामद हुई हैं। उसके साथ साथ एक 9mm पिस्टल भी बरामद हुआ है। मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा और तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि वह मुकर्ररा वक्त में केस का दोनों मुकदमात का जो चालान है वो अदालत में पेश करें, क्योंकि इस अदालत ये समझती है कि इस केस में मज़ीद किसी चीज़ की बरामदगी नहीं होनी, क्योंकि जो मंशियात बरामद होनी थी वो हो चुकी है। 9mm पिस्टल भी बरामद हो चुका है। लिहाजा एक मुलजमा जो है वो एक खातून है, तो अदालत ने इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा है और तफ्तीशी अफसर को ये हिदायत की गई है कि वो मुकर्ररा मुद्दत में जो है वो इसका चालान पेश करें। जहाँ तक मुलजिमा को अदालत में पेश करने का जो कंडक्ट है वो हमने पहले भी देखा है कि इस तरह के केसेस में पुलिस का रवैया ख़ासा सख्त होता है मुलजमान के साथ जब उन्हें इस तरह के केसेस में लाया जाता है। तो इस केस में हमने देखा कि जिस तरह पुलिस ने प्रोटोकॉल के साथ मुलजमा को लाई और मुलजमा जिस तरह चलते हुए कमरे अदालत में आई हैं, जहाँ पर उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया था। अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए उनसे कि कहीं उन पर तशद्दुद तो नहीं हुआ। जी जुनैद और सारा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुलजिमा के ख़िलाफ़ कोई पहला मुकदमा नहीं है। इससे पहले भी मुलजिमा के ख़िलाफ़ 10 से ज़ायद मुकदमात शहर के मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मुलजिमा गिरफ़्तार नहीं हुई थी। इस हवाले से हमारे साथी राहील सलमान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आइए वो देखते हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुंह उठा के पिंकी को पकड़ूंगा। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इस मुबैना ऑडियो में पिंकी अपने आप को न सिर्फ ब्रांड करार दे रही है बल्कि कानून का मजाक भी उड़ा रही है। ऑडियो में मजीद सुना जा सकता है कि 5, 7 और 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। मुलजिमा के खिलाफ माजी में भी मुख्तलिफ थानों में 10 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि अब गिरफ्तारी के वक्त 2 मुकदमात कायम किए गए हैं, जिसमें मुलजिमा के कब्जे से भारी मिकदार में कोकेन की बरामदगी जाहिर की गई है, जबकि FIR में असलहा और कैश का भी जिक्र किया गया है। मुलजिमा सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए भी मंशियात फरोख्त करती थी और उसके लिए अपने क्लाइंट्स को मैसेज भेजती, जबकि मंशियात ज़्यादा मिकदार में ख़रीदने पर रियायती सेल भी लगाती थी। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। अभी बहुत ही होशरुबा मालूमात सामने आ रही है। ये बताएगा कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, हमारी उनसे बात हुई है, क्योंकि मुलजिमा जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है और 2021 से पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। तो अगर पुलिस समझती थी कि मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है तो उन्हें ज़रूर प्रोसिक्यूशन को इस हवाले से एतमाद में लेना चाहिए था। हमारी बात हुई कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी साहब से। उनका ये कहना था कि जो पुलिस है, तफ्तीशी अफसर हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को जो हाई प्रोफाइल केस है इसकी हसासियत से आगाह नहीं किया था। और अगर ये मुलजिमा इतनी हाई प्रोफाइल थी, पुलिस ये समझती थी कि इसमें मज़ीद इंकशाफात हो सकते हैं, तो उन्हें प्रोसिक्यूशन को आगाह किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन की एक टीम थी वो तश्कील दी जाती और मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सकता था। ताहम उनका ये कहना है कि अब भी वो कोशिश करेंगे कि इस मुकदमे को बाखूबी तौर पर कन्विक्शन की तरफ ले जाएं। और आपने बताया कि अदालत में क्या हुआ, प्रोसिक्यूटर ने अब तक क्या कहा है कि